हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पीजीटी के एग्जाम पैटर्न की। इसी तरीके से टीजीटी और पीआरटी के एग्जाम पैटर्न की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हमने वीडियो अपलोड की है आप लोगों के लिए पूरा लास्ट ईयर का पेपर, जिसमें कि आपको पूरा फॉर्मेट देखने को मिलेगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं पीजीटी का एग्जाम पैटर्न, या ये कहें कि एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, वो हम यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखेंगे। कौन सा सेक्शन कितने नंबर का आता है, सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, कितने घंटे का पेपर होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, वो पूरी अपडेट यहाँ पर आज आपको मिलने वाली है। इसके बाद ही शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पीजीटी का पेपर आपको देंगे, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे आपका एग्जाम होता है और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप लोग भी घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस हैं, तो अगर आप घर बैठे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और डी ट्रिपल एस बी या फिर यूं कहें कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग में, चाहे केवीएस हो, क्योंकि केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी की बात कर रहे हैं हम, तो ये 1 फरवरी को नोटिफिकेशन आ जाएगा एज पर डीएसएसबी का जो एग्जाम कैलेंडर था उसके अनुसार। तो 1 फेब से आपका डीएसएसबी पीजीटी का जो है नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। केवीएस की वैकेंसी भी जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि वैकेंसी आपको पता ही है कितनी है, और इसके अलावा एनवीएस जो है उसकी भी वैकेंसी की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, तो वो भी जल्दी आने वाली है। या फिर इसके अलावा भी अगर आप ईएमआरएस, यूपीएससी प्रिंसिपल, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठकर सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरीके का हम आपको पूरा पैकेज घर बैठे प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है जिसे आप के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा तैयार किया गया है, सभी टॉपिक्स इसमें हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो 8447410108 इस नंबर पर, आप हेल्पलाइन नंबर पर हमें व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की, या फिर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना होगा, अपना नाम लिखना होगा, अपनी सिटी लिखनी होगी और अपना एग्जाम आप लिख के अगर हमें व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, वो भी आपको पूरे की पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके साथ अगर आप जैसे पीजीटी हैं तो अपना सब्जेक्ट भी लिख दें, ताकि हमें आसानी रह जाए कि आपको कौन से पेपर की जरूरत है। तो वो भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस नंबर पर जस्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं टीएसएसबी का, पीजीटी का पेपर, टीसीटी का या फिर पीआरटी का, उसके अकॉर्डिंग। शुरू करते हैं वीडियो। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की हम बात कर रहे हैं, पीजीटी ये कंडक्ट करता है डी ट्रिपल एस बी, दिल्ली के लिए ये जॉब होती है। ठीक है, आपकी जॉब लोकेशन इसमें दिल्ली होती है। 3 घंटे का ये पेपर होता है और ये पेपर बेस्ड होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर है तो आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपका डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस आता है। तो कैंडिडेट्स को एलिजिबिलिटी अगर क्राइटेरिया है, पहले वो देख लेना चाहिए कि आप एलिजिबल हो रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 में जब होता है या टीयर 2 क्या है, तो काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़न रहते हैं। टीयर 2 काफ़ी टाइम से हो नहीं रहा है। बेसिकली आपका एक ही ये पूरा पेपर जो आपको दिख रहा है, यही वाला आपका एग्ज़ाम जो है हो रहा है काफ़ी टाइम से। वो तब होता है जब बहुत सारे बच्चे जो है क्वालीफाई कर जाए और उसके बाद टीयर 2 की ज़रूरत पड़े, जो कि अभी काफ़ी सालों से ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसी को हम पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइड कर लेते हैं कई बार जब हम बोलते हैं। तो ये हमारा पेपर 1 का एक तरीके से है और ये हमारा पेपर 2 है जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। या यूँ कहें, ये हमारा जर्नल सेक्शन हो गया। जर्नल सेक्शन यानी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की, पीआरटी की या फिर पीजीटी की, तो ये सेक्शन तो आपका लगभग सेम होता है। जीके है, रीज़निंग आएगी, मैथ आएगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका चेंज हो जाता है। जैसे पीजीटी में मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, तो टीजीटी में आपने सोशल साइंस से फॉर्म फिल किया होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है? तो एक-एक करके पोर्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जनरल सेक्शन की बात करें तो जनरल सेक्शन आपका 100 नंबर का होता है। जनरल अवेयरनेस आपकी आती है। अब इस जनरल अवेयरनेस में क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं? जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपकी जो भी जीके हो गई, जो भी आपके इवेंट्स हैं वो हो गए, करंट इवेंट्स जो हो रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स हो रहा है तो उससे भी क्वेश्चन्स आ जाते हैं, किसने कौन-सा स्पोर्ट्स जीता इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? जैसे विराट कोहली ने अभी रिज़ाइन लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन्स आपके कर्नल से। या फिर सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, इस टाइप के जो क्वेश्चन्स होते हैं, स्टैटिक जीके है, ये वाला मंदिर कहाँ है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके के भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आपको करना क्या है बेसिकली, आपको जीके की पूरी तैयारी करनी ही है, ठीक है?
तो जीके आप देखेंगे, जीके के जितने भी पोर्शन है, जो भी बुक आपके पास है उससे भी आप पढ़ सकते हैं, या अगर आपने स्टडी मटेरियल ले रखा है, तो वो भी आप उससे भी कंप्लीट जो है पढ़ सकते हैं। तो ये इसमें आपके 20 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और ये 20 ही नंबर के होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का यहाँ पर होता है। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड पोर्शन की, तो सेकंड जो पोर्शन होता है आपका, वो है आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं रीजनिंग। तो इस रीजनिंग में आपके टॉपिक जैसे कि एनालॉजी हो गया, सिमिलरिटी हो गया, डिफरेंसेस हैं, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शंस हैं, रिलेशन कांसेप्ट हैं, वेन डायग्राम हो गए, तो अरिथमेटिक नंबर सीरीज हो गई। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, 20 नंबर के होंगे। ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डीआई। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डीआई में कौन कौन से टॉपिक होते हैं? तो मैथ के जो अपने सिंपल टॉपिक होते हैं वही वाले 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 नंबर के होते हैं टॉपिक, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, डीआई नाम में ही दे रखा है, डीआई आएगा। फ्रैक्शंस हैं, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, एलसीएम, एचसीएफ है, डिस्काउंट है, ठीक है? सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस है। तो इस टाइप के टॉपिक्स जो है आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपका क्या-क्या पूछा जाएगा? हिंदी लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रामर आएगी आपकी हिंदी की, और एक पैसेज आएगा, पैसेज के बेस पे क्वेश्चंस आएँगे। तो वो होंगे आपके 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से इंग्लिश की भी बात करें तो 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर, और एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस कौन से पार्ट में मिस्टेक है, या फिल इन द ब्लैंक्स फिल करो, प्रीपोजिशंस आ गई, सिनोनिम, एंटोनिम्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज से आते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट बता दिया। ये तो हो गया हमारा दोस्तों जनरल सेक्शन, जो कि हमारा यहाँ तक 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। कई बार हम जैसे पेपर 2 बोल देते हैं, या फिर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पार्ट है वो आपका होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे आपका सब्जेक्ट कंसर्न भी आएगा। ये सब्जेक्ट कंसर्न अब डिपेंड करता है कि आपने कौन-सा सब्जेक्ट लिया। पीजीटी की बात कर रहे हैं तो आपका हिस्ट्री भी हो सकता है, आपका हिंदी हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है। ठीक है? आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो सकता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट के बेसिस पे आएगा। लेकिन इसमें एक है कि 200 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और 200 ही क्वेश्चंस आपके होंगे। तो टोटल जो आपका पेपर होता है, ये हम बात करें अगर पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के, तो 100 प्लस 200 ये आपका टोटल का टोटल हमारा 300 नंबर का हो जाता है। ठीक है? 300 नंबर का जो हमारा यहाँ पर ये पूरा का पूरा पेपर हो जाता है। तो ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और इसके अलावा अगर हम बात करें अब आपकी अ कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं? काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं? तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होती है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 0.25। 0.25 का मतलब यहाँ पर क्या है? यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो 1 नंबर आपका कटता है। तो ये होता है इसमें। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस, यानी कि आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है, और 4 क्वेश्चन अगर आपके दिए, 4 ऑप्शंस आपके दिए, उसमें से एक जो है वो करेक्ट होता है, वो आपको बताना होता है कि कौन-सा करेक्ट है। अगर आपका ठीक है तो उसका नंबर मिल जाएँगे, नहीं है तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। मिनिमम कट ऑफ होता है बोर्ड, वो कभी भी चेंज कर सकता है एज़ पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स। एग्ज़ाम आपका बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी। ठीक है। सिलेक्शन आपका टियर 1, टियर 2 के अकॉर्डिंग होता है। टियर 1, टियर 2 हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया है कि क्या होता है। तो ये तो था आप लोगों के लिए कंप्लीट जो है एग्ज़ाम पैटर्न, जो मैंने आपको बता दिया है। ये हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न था, जो हमने कंप्लीट यहाँ पर देख लिया है। इसी तरीके से टीजीटी का पैटर्न जो है ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है? वो आप देख लेंगे। तो 300 नंबर के 300 क्वेश्चन्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। इस तरीके का ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आता है। तो फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर आप चाहते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर फॉर्मेट देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम लिखिएगा, अपना सिटी लिखिएगा, अपना एग्ज़ाम लिखिएगा, और अपना सब्जेक्ट लिखिएगा।
ठीक है? इस तरीके से आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम है ज्योति, तो आप यहाँ पर ज्योति लिखेंगे। सिटी मान लीजिए आपकी दिल्ली है, तो आप दिल्ली लिखेंगे। एग्ज़ाम आपका डी ट्रिपल एस बी है, तो आप डी ट्रिपल एस बी लिखेंगे। पीजीटी के है, तो पीजीटी लिखेंगे। टीजीटी है, तो टीजीटी लिखेंगे। पीआरटी है, तो पीआरटी लिख देंगे। पीआरटी में सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। टीजीटी मान लीजिए आपका एसएसटी है, तो आप एसएसटी लिख देंगे। पीजीटी मान लीजिए आपका हिस्ट्री है, तो आप हिस्ट्री लिख देंगे। इस तरीके से आप व्हाट्सएप कर दीजिए और नीचे लिख दीजिएगा कि प्रीवियस पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी लास्ट ही हाल में हुआ है, ताकि आप लोग को फॉर्मेट पता चल जाए, तो वो पेपर आपको चाहिए। तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप आ जाएगा और आपको ब्रॉडकास्ट में भी ऐड कर लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या प्रीवियस ईयर के पेपर या सैंपल क्वेश्चंस हम वहाँ पर आप लोग के लिए भेजते रहते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये इस तरीके का कंप्लीट सेट अगर आप मंगाना चाहते हैं, तो ये जर्नल सेट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, इस तरीके से ये पोर्शन होगा। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट होता है वो इसके साथ आ जाता है। तो इस तरीके की बुकलेट्स आती हैं आप लोगों के लिए, कोरियर के द्वारा आपके घर तक आती हैं। केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, आपका ईएमआरएस, यूपीएससी प्रिंसिपल लेवल तक, यूजीसी नेट तक, और कोई भी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सी टेट, एस टेट, रीड, एमपी टेट, कोई भी स्टेट टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, तो वो भी आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पूरा सेट आपको यहाँ पर मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। अगर आप किसी और एग्जाम के बारे में भी, एग्जाम पैटर्न जानना चाहते हैं, तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फ़ेब से जो है डी ट्रिपल एसबी पीजीटी के लिए हमारे पास नोटिस आ जाएगा, और जिस दिन नोटिस आ जाएगा उसके विदिन 1 वीक में हम आपकी प्रिपरेशन के लिए टाइम टेबल स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर देंगे, जिसको आप क्लियर करके, जिसको आप अगर पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, तो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे कि किस एग्जाम को, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, और किस दिन कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजी वाली अ, चाहते हैं, मैसेजेस आपको आते रहें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।